गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, हम लोग आज क्या करने वाले हैं? लर्निंग। लर्निंग जिसका मतलब ही क्या होता है? सीखना। सीखना मतलब अधिगम। हिंदी के लिए बड़ा भारी सा शब्द है इसमें, अधिगम। ठीक है। अधिगम, सीखना, लर्निंग, ये तीनों चीजें क्या हैं? एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो ये सीडीपी में लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण घटक है, हम कह सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जरूरी टर्म है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए लर्निंग क्या होती है, कैसे होती है, और किसके कितने कितने टाइप की लर्निंग होती है। ठीक है, कैसे इसको समझना है। देखो, एक और चीज है जो लर्निंग या फिर जिसे सीखना कहते हैं। ठीक है। हर एक इंसान है जो वो अपनी पूरी जिंदगी भर छोटे से लेके बड़े होने तक का कुछ ना कुछ, थोड़ा कभी कम कभी ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ वो क्या करता रहता है? सीखता ही जाता है। ठीक है। तो सीखना हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, जिंदगी भर चलती है। चाहे इंसान बूढ़ा भी हो जाए ना बच्चों, चाहे आप अपनी कब्र तक भी इंसान पहुंच जाए, तो तब तक भी वो इंसान लगातार सीखता ही जाता है। तो सीखने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती है। आप सीखने के लिए भी ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, एक पर्टिकुलर प्लेस में जाएं तो वहीं पे जाके आप सीखेंगे। ठीक है। तो सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं होता। सीखना आप क्या है? आप घर से निकल रहे हैं मार्केट के लिए तो भी आप रास्ते में कुछ भी सीख सकते हैं। आप गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, मेट्रो के अंदर बैठ रहे हैं, ट्रेन के अंदर बैठ रहे हैं, प्लेन के अंदर बैठ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ वहां पे क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो सीखना क्या है? अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग चीजों में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल टर्म में लर्निंग, सीखना जिसे कहते हैं। ठीक है। अब साइकोलॉजिकल टर्म में क्या होती है लर्निंग? The ability to learn is one of the main function that make us human. तो हमारे पास क्या है? एबिलिटी है लर्न करने की, किसी भी चीज को सीखने की हमारे पास क्षमता है। तो इसी क्षमता की वजह से जो हमें बनाती है, किससे? जानवरों से, पशु पक्षियों से, ठीक है, उन सब से भिन्न बनाती है, उन सब से हमें अलग बनाती है। अगर सोचो हम ही किसी चीज को लर्न नहीं कर पाए, या हम किसी अपनी ही, क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं ना, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप जल्दी सीख जाओगे, तो आपको समझ में आएगा चीजें क्या हो रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लर्निंग। मतलब जब आपके साथ कोई चीज हो रही है तो उस चीज को आप क्या करोगे? सीखोगे। ठीक है। तो आपको और समझ में आएगा, अगली बार क्या होगा? उस चीज को आप नहीं करोगे। ठीक है। तो वो ही क्या हो जाती है? आपकी लर्निंग हो जाती है। यानी कि उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो हम क्या होते हैं? इंसान जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है, या दूसरे ने, अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे कि यार दूसरे के घर में चोरी हो गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपने जस्ट आपका बगल वाला घर है, पड़ोस का घर है, उसमें चोरी हो गई, तो आप क्या करोगे? अपने सामान को भी थोड़ा हिफाजत से रखोगे। देखोगे कि आपके घर के अंदर बाहर कौन ऐसे इंसान है जो आ जा रहा है या क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे? उससे सीखोगे। तो आपके साथ जो हो रहा है उससे भी आप सीख रहे हैं, और दूसरे के साथ जो हो रहा है उससे भी आप क्या करते हैं? सीखते हैं। तो अब यही चीज क्या है जो साइकोलॉजिस्ट हमारे, वो क्या है, मनोवैज्ञानिक खुद हैरान है कि भैया ऐसी जो अनूठी क्षमता है वो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर कैसे है? सीखना कैसे हो पाता है? लेकिन अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं जिनका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लर्निंग होती क्या है? अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो यूज बाय मोस्ट साइकोलॉजिस्ट इज दैट लर्निंग इज द एबिलिटी टू यूज मेमोरी फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। लर्निंग क्या है? ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम अपनी मेमोरी का क्या करते हैं? ध्यान रखते हुए चीजों को सीखते हैं और फिर अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस लेके आते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली परिभाषा यह है कि सीखना अनुभवों से स्मृति का उपयोग करके स्थायी रूप से जो भी हमारा व्यवहार चेंज होता है, जो भी हमारा बिहेवियर चेंज होता है, वही करते हैं ना बच्चों। हम कोई भी हमने चीज सीखी, तो सीखने के बाद क्या होता है? वो हमारे माइंड पे आ जाती है, हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में बस जाती है और परमानेंट हो जाती है, और जिससे हमारे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो यही आपका, आप पहले किसी चीज के बारे में हो सकता है पास्ट में आप कोई आपकी धारणा अवधारणाएं अलग हो,
लेकिन प्रेजेंट में आपने अगर कोई चीज उसके बारे में एक्सपीरियंस कर लिया, उसको समझ लिया, जान लिया, तो फिर आपकी अवधारणाएं क्या होती हैं, बदल आती हैं। यानी कि आपके व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ठीक है। अब लर्निंग और क्या है, सीखना सभी मानवीय बंदोबस्तों में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे जो भी सारी चीजें होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें परिवर्तनों का जवाब देने और प्रभावी जीवन जीने में सक्षम बनाता है, जिससे हम परिवर्तन को भी अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है। और हम एक इफेक्टिव अपनी लाइफ को चला सकते हैं। हालांकि सीखना केवल आपके द्वारा अर्जित कौशल या किसी विशेष विषय पर आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सीख रहे हो मतलब आपने कोई किताब खोली, उसमें से चीजें पढ़ ली, या आपने कुछ जैसे स्विमिंग करना सीख लिया, डांस करना सीख लिया, तो आप इस सबको सीखने में शामिल कर लो, सिर्फ इतना ही नहीं। ठीक है। सीखना क्या है, यहीं तक सीमित नहीं होता। इस प्रकार का अधिगम मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम के कुछ घटक को बताता है, कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग को बताता है। हम मनुष्य भी बाहरी दुनिया के साथ अपने अनुभवों से सीखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ के सीख रहे हैं, या जो हम क्या कहते हैं अलग अलग स्किल्स के साथ में सीख रहे हैं, वही सिर्फ और सिर्फ लर्निंग नहीं होती। लर्निंग हम जो अपने एक्सपीरियंस को लाके उनको लगा के कर रहे हैं, वो भी आपकी क्या होती है, लर्निंग ही होती है। जैसे हमारे साथ कोई अगर जैसे हम बनाते हैं ना, फ्रेंड्स बनाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं ये हमारा अच्छा फ्रेंड है या ये हमारा बुरा फ्रेंड है, या उसके साथ तो मैं दोबारा बात नहीं करूंगी। तो हमारे कुछ अच्छे और बुरे ही तो मेमोरीज होती हैं जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। मतलब उसके साथ, बंदे के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, तो हमें उसे क्या बनाएंगे, उसे हमारा ये तो अच्छा फ्रेंड है और एक अच्छी मेमोरी के साथ उसे याद रखेंगे। वहीं अगर हम उसको क्या करेंगे, अगर उसके साथ उसने हमारे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखा, हमारे साथ झगड़ा किया, या जो हम चीजें नहीं चाहते थे वो उसने करी हैं, तो उसको हम किसमें लगा लेंगे, नहीं ये बंदा तो सही नहीं है। तो ये भी हम अंतर कर सकते हैं। ये भी हमारे क्या है, एक्सपीरियंसेस ही तो हैं बच्चों, हमारे अनुभव ही तो हैं जो हमें सिखाते हैं। अब लर्निंग के एग्जाम्पल्स क्या है साइकोलॉजी में। ठीक है। एज मेंशन्ड इन द मीनिंग ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी, लर्निंग इज अ क्रिटिकल प्रोसेस, एक क्रिटिकल प्रोसेस है इन ह्यूमन बिहेवियर। किसमें, जो हमारे व्यवहार में आती है। ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म ऑन अ डेली बेसिस। जो भी आप अपने डेली बेसिस में चीजें करते हो, तो वो आपकी लर्निंग ही है। चाहे आपका कल्चर हो, चाहे आपका बात करने का तरीका हो, बोलने का तरीका, उठने बैठने का, जो भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें किस लिए हैं, क्योंकि आपने कैसा लर्न किया है, कैसी सारी चीजें सीखी हैं। तो बिहेवियरिस्ट जो आपके कहते हैं, व्यवहारवादी क्या कहते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। हम क्या होते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है हमारी, आदी हो जाते हैं उन चीजों के। कंडीशनिंग की प्रक्रिया है, लेकिन कंडीशनिंग मनोविज्ञान के व्यवहारवादी स्कूल के अनुसार सिर्फ एक प्रकार की सीख है। अब हम कह सकते हैं हमारी कंडीशनिंग हो गई है तो हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो आपके व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रकार का सीखना है। अब अंतर्दृष्टि के साथ साथ अवलोकन संबंधी शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के अन्य प्रकार हैं। अवलोकन, अभी इसको भी मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर अंदर आ जाएंगे। ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी। अब आपके साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या टाइप्स है लर्निंग के। देयर इज नो डाउट दैट लर्निंग इज एन इसेंशियल प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। हमको पता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है कि लर्निंग एक क्या होता है, एक इसेंशियल बिहेवियर है हमारा। ठीक है। एक इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म। और ये एक काफी सिग्निफिकेंट रोल देता है, जो भी चीज हम कर रहे हैं हर एक चीज में हमारी लर्निंग ही तो शामिल है। फर्दरमोर द इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग आर क्वाइट डाइवर्स। फिर भी जो इफेक्ट्स हैं लर्निंग के वो बहुत अलग अलग हैं। Many psychologists believe that there are certain basic forms of learning in psychology. तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं, बहुत सारी अलग अलग आपकी बेसिक फॉर्म्स हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, तीन टाइप की होती हैं। एक बता रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और होती है तीसरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है। ये तीनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है, और इन पे बेस्ड जो भी थ्योरीज हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है। और ये थ्योरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में जनरली इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है।
और आपको अगर आप एक टीचर भी बन जाते हैं तो आपको कैसे अपनी स्कूल में उसे क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। These 3 types of learning in psychology are described। नीचे देखते हैं जरा क्या क्या है। देखो, मेजरली 3 टाइप्स, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग आर द टू मेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर लर्निंग। ठीक, एज वेल एज लर्निंग बाय एसोसिएशन इन साइकोलॉजी। सो इनको हमें अलग अलग सबको समझना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो बच्चों क्लासिकल कंडीशनिंग में आप पढ़ेंगे जो आपने पैवलोव को पढ़ा हुआ है, उसकी थ्योरी है जो डॉग के साथ उसने करी हुई है, वो बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, उसको हम करेंगे। ठीक है, अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ में आपका क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पढ़ेंगे कैसे पैवलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उससे क्या क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाले, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, इस पे पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपके स्कीनर ने कैसे रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, उन्होंने इस चीज पे कैसे वर्क किया था, कैसे क्या किया था, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। और ये बात रही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, यानी इमिटेशन, अनुकरण से सीखना या ऑब्जर्व करके सीखना। बच्चों ये हमने कहाँ से सीखे थे, जब हमने बेंड्यूरा की थ्योरी करी थी ना, तो वहां पर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को कर चुके हैं, इस बात को याद रखना, ध्यान देना। तो हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग वाली थ्योरी हमारी हो चुकी है। बेंड्यूरा की जो बोबोडॉल मॉडल हम मैंने आपको बताया था, उस मॉडल में हमने इन चीजों को क्लियर कर लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग है, जिसमें से एक टाइप हमारा हो चुका है, बाकी 2 टाइप की क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को हमने पूरा करना है। तो अगली वीडियो में बच्चों मैं आपको क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताऊंगी, कैसे कैसे पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी थ्योरी, और उन्होंने उस बारे में क्या क्या चीजें कही थी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। हमने लर्निंग को समझा, कैसी होती है, क्या क्या होती है आपकी लर्निंग। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में पैवलोव की थ्योरी के साथ। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है थ्योरी, और क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या उससे कंक्लूजन निकला। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। ठीक है बच्चों, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियोस में। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और सीटेट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।